स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। नंबर्स वो चीज़ जिनके ऊपर पूरी की पूरी मैथ्स टिकी हुई है। मतलब अगर नंबर्स ही नहीं होंगे तो मैथ्स का कोई वजूद ही नहीं है, मतलब कि मैथ्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैथ्स डजंट इवन एग्जिस्ट एट ऑल विदाउट नंबर्स। मतलब नंबर अगर नहीं होंगे तो मैथ्स का कोई नामो निशानी नहीं है। तो अब बेसिक आज हम नंबर्स का सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। आपने बहुत जगह सुना होगा नेचुरल नंबर्स, मैथ्स में क्या सुना होगा? नेचुरल नंबर्स। लिखते हैं हम नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। हमेशा मैथ्स में नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नॉर्मल काउंटिंग कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसको चलाते जाओ, इसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब दैट मीन्स देयर इज नो एंडिंग ऑफ नंबर्स, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी है। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। नाउ सेकेंड कम्स योर होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में, तो क्या डिफरेंस है? सीधा उसको यही बता देना, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। खत्म। इजी था कि नहीं? और एंड तो नंबर्स का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी होते हैं नंबर्स। क्या होते हैं? इन्फिनिटी। बताती हूँ कि याद कैसे करना है। आप ये देख सकते हो कि होल के बीच में क्या आ रहा है? ओ मतलब किससे रिलेट कर रहा है? 0 से। तो जैसे ही होल आ जाएगा तो इसका मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। अगर आपको कन्फ्यूजन है, नेचुरल होल के बीच में याद नहीं रहता कि नेचुरल 1 से और होल 0 से, तो आप क्या करो, होल की एक ट्रिक याद कर लो कि होल के बीच में क्या आता है? ओ मीन्स शून्य, 0 तो दैट मीन्स 0 आता है बीच में, तो इसका मतलब होल नंबर वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट है, और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट है। मज़ा आया कि नहीं? इसी बात पे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो। नेक्स्ट पे आते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमने मैथ्स में नेगेटिव नंबर्स देखे कि नहीं देखे? देखे होंगे सबने ज़रूर। कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो। अब इंटीजर्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या आते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स। खाली नेगेटिव ही नहीं आते, इसके अंदर 0 भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। इसका मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर हो, 0 हो या पॉजिटिव नंबर हो, तो वो क्या कहलाएगा? इंटीजर। ठीक है, चाहे मैं -100 ले लूँ, चाहे मैं +50 ले लूँ, चाहे मैं 0 ले लूँ, चाहे मैं कोई भी नंबर उठा लूँ। जैसे कि मैंने ले लिया 200, ये भी इंटीजर है। ले लिया -200, ये भी इंटीजर है। ईजी है कि नहीं? मतलब कि सारे नंबर्स जो कि माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं और 0 भी, तो क्या वो कहलाएंगे? इंटीजर्स। ईजी था कि नहीं? नेक्स्ट आते हैं जिसके अंदर सबको बहुत कंफ्यूजन रहती है, जो कि होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अगर मैं इजी भाषा में समझाऊं तो वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स का मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कैसे पता चलेगा ये? जैसे कि मैंने ले लिया 5 एक प्राइम नंबर है। अब 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 और 5 के टेबल में। किसी और के टेबल में आता है? ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, और 10 5 से बड़े में तो आएगा ही नहीं। सिर्फ 1 और अपने टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब जिसकी नंबर की हम बात कर रहे हैं, और 1। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। क्या कहलाते हैं वो? कंपोजिट नंबर्स। साथ साथ ही बता देते हैं ताकि ईजिली आपको समझ आ जाए। देखो मैंने क्या बोला, अगर 1 और नंबर इटसेल्फ, मतलब अगर किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हैं, क्या है? 2 फैक्टर, तो वो होगा प्राइम नंबर। 2 से ज़्यादा जैसे ही फैक्टर हो, तीसरा फैक्टर जैसे ही आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैंने ले लिया नंबर 9, तो 9 में 1 और 9 तो है, और 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में भी आता है, तो 3 फैक्टर हो गए, तो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ऐसे ही मैं एक और लेती हूँ, 10 ले लेते हैं। चलो, 1 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 2 × 5 भी 10 होता है, और 5 × 2 भी 10 होता है। तो इसका मतलब 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी, 10 में भी और 1 में भी, तो इसको तो 4 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब ये तो क्या है? कंपोजिट। प्राइम तो ये हो ही नहीं सकता। अब प्राइम की भी और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें प्राइम नंबर, तो मैं उठा लेती हूँ 3 इज अ प्राइम नंबर। वाई? बिकॉज देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स विच आर 1 and 3। 2 फैक्टर्स हैं इसके सिर्फ, तो इस वजह से क्या होगा? ये प्राइम नंबर। ईजी था कि नहीं?
अगर आप और एग्जाम्पल्स चाहते हो तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं प्राइम नंबर के और एग्जाम्पल हूँ, प्राइम नंबर के और एग्जाम्पल हो सकते हैं 17, 13। कैसे? 17 किस किस के टेबल में आता है? 1 और 17 में, तो इसके 2 ही फैक्टर हुए, मतलब ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। ऐसे 13 किस किस के टेबल में आता है? 1 और 13 के टेबल में बस, और किसी में आता है नहीं। इसके कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। ऐसे ही अगर मुझे कंपोजिट नंबर के और एग्जांपल देखने हैं तो मैं ले लेती हूँ 15। 15 1 में भी आता है, 15 में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है कि नहीं आता? तो ये क्या हो गया? कंपोजिट। ऐसे ले लो आप, ले लो चलो 100, ये भी कंपोजिट हो गए, तो बहुतों में आता है। जैसे ही 2 से ऊपर फैक्टर हो जाए आप सीधा आंख बंद करके उसे क्या लिख दो? कंपोजिट नंबर। और अगर 2 ही हैं तो क्या लिखो? प्राइम नंबर। जैसे 100 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 100, ये दो हैं ही हैं। फिर ये 5 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 50 में भी आता है, 25 में भी आता है, 10 में भी आता है, बहुतों में आता है। तो जैसे ही 2 से ऊपर फैक्टर हुए क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। इजी था कि नहीं? इसी बात पे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही देना इस चैनल को। इसी के साथ मैं अपनी क्लास एंड करती हूँ, और अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड गुड बाय।